साथियों, जैसे कि हम आज दैनिक मूल्यवासी नायक इस अखबार का स्थापना दिन मना रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि जिस आंदोलन का अखबार नहीं होता है वह आंदोलन पंख छाटे पंछी की तरह होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने समय में अखबार निकाले और उसको कठिन समय में भी अखबार निकाले और उसको चलाने का काम किया। साथियों, अब अगली कड़ी में मैं अगले वक्ता जो कि सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सहप्रभारी माननीय संकेत कामले जी, इनसे अनुरोध करता हूं कि वो दायित्व पर आए और इस मौके पर इस विषय पर मार्गदर्शन करें। माननीय संकेत कामले जी। धन्यवाद स्वप्निल जी। साथियों, आज 3 महापुरुषों की जयंती है, जिसमें से एक पेरियार रामास्वामी जी, जिनकी आज 141वीं जयंती है, प्रबोधनकार ठाकरे जी, जिनकी आज 135वीं जयंती है, और अनागारिक धम्मपाल जी, इनकी आज 156वीं जयंती है। इसके साथ ही इन सभी महापुरुषों के जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इसके साथ ही आज सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर, इनका 43वां स्मृति दिवस है, तो इस स्मृति दिवस पर उनको अभिवादन करता हूँ। इसके अलावा आज 17 सितंबर है और दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी, इसका 10वां स्थापना दिवस है, और कल यानी 16 सितंबर को दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी का 20वां स्थापना दिवस, मराठी का 20वां स्थापना दिवस हो गया है, 12वां, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 12वां स्थापना दिवस हो गया है। तो ये संयुक्त कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब। 3 विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। इन तीनों विषयों में मैं तीसरा जो और आखिरी जो विषय है वो ये है कि ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी बहुजन मीडिया में अंतर क्या है। तो इस विषय पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। मीडिया की भूमिका जो है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मीडिया क्या है। बहुत से लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया का मतलब क्या है, उनका काम क्या है। मीडिया का महत्व या मीडिया का काम समझने के लिए मीडिया क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है, यह हमें सबसे पहले समझना होगा। मीडिया का अर्थ है माध्यम, हिंदी में या मराठी में उसे हम माध्यम कहते हैं। तो किस चीज़ का माध्यम है? माध्यम है सूचनाओं का, माध्यम है जानकारी का। लोकतंत्र के निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र के जो 4 पिलर बनाए, उसमें से चौथा पिलर, चौथा आधार स्तंभ इस लोकतंत्र का मीडिया को बनाया है, यानी माध्यमों को बनाया है। ऊपरी 3 पिलर है, जिसमें विधायिका है, जिसमें कानून बनाए जाते हैं। दूसरा पिलर है प्रशासन, कार्यपालिका, जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों पर अमल करने का काम करता है। तीसरा है न्यायपालिका, यानी लोगों को न्याय देने के लिए बनाया गया एक पिलर है। और चौथा पिलर है मीडिया, यानी माध्यम। तो माध्यमों का काम क्या है, मीडिया का काम क्या है? तो ऊपरी 3 पिलर में क्या चल रहा है? विधायिका में क्या चल रहा है, कार्यपालिका में क्या चल रहा है, न्यायपालिका में क्या चल रहा है? ऊपरी 3 पिलरों में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी लोगों को देने के लिए, लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए माध्यम का काम मीडिया करता है। यानी ऊपरी 3 पिलर में क्या चल रहा है? विधायिका में कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वो कानून जनता के विरोध में है या समर्थन में है? उसके बाद उसके लिए कितना बजट रखा गया है, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कानून बनाए गए हैं विधायिका में, उन कानूनों पर अमल कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है तो कितना कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है।
न्यायपालिका में जनता के साथ में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है या अन्याय होने का काम हो रहा है, इसकी जानकारी जनता को देना और जनता का जो फीडबैक है इन तीनों ऊपरी पिलर में जो काम हो रहा है, जनता का फीडबैक उसके बारे में उन तीनों पिलरों के पास में पहुंचाना, यानी इसे कहा जा सकता है कि यह सूचनाओं का, यह जानकारी के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है। तो ये हो गया उनका काम कि वो उनका काम क्या है। अब सवाल है कि क्या वर्तमान मीडिया ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें दिखाई देता है कि पिछले 70-75 सालों में मीडिया ने जो उनकी संविधान ने जिम्मेदारी लगाई थी उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन नहीं कर रहे। ऊपरी 3 पिलर में क्या चल रहा है उसकी जानकारी वो नहीं दे रहे, जनता को नहीं दे रहे, जनता तक नहीं पहुंचा रहे। एक बात। दूसरी बात, जो जानकारी दे रहे हैं वो तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रख रहे, आधी अधूरी जानकारी लोगों के सामने रख रहे। जैसे उदाहरण के लिए संसद में हर 10 साल के बाद SC/ST के पॉलिटिकल आरक्षण को बढ़ाया जाता है। हर 10 साल के बाद संसद में SC/ST के पॉलिटिकल आरक्षण को बढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को। और मीडिया खबरें छापता है, खबरें बनाता है कि SC/ST का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ाया गया। अब वो यहां पर ये नहीं लिखते कि ये कौन सा रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या शिक्षा और नौकरी का आरक्षण है। यानी एक तो क्या है कि खबरों को छुपाने का काम करते हैं, जानकारी को नहीं देते हैं, और जो जानकारी देते हैं वो तोड़ मरोड़ कर जानकारी लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों में संभ्रम निर्माण हो। तो ये वर्तमान मीडिया आज की तारीख में कर रहा है। जो जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने उनको दी है, उनको लगाई है, उस जिम्मेदारी का वो ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब जो विषय रखा गया है कि ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी मीडिया में, मूल निवासी बहुजन मीडिया में अंतर क्या है, तो ये विषय में ही उसका दोनों का अंतर जो है वो दिखाई दिया है, वो बताया गया है। एक है ब्राह्मण बनिया मीडिया और एक है मूल निवासी बहुजन मीडिया। आज की तारीख में इसे सबसे पहले ब्राह्मण बनिया मीडिया क्यों लिखा है, विषय में ब्राह्मण बनिया मीडिया क्यों लिखा है। ब्राह्मण बनिया मीडिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज की तारीख में मीडिया पर ब्राह्मण और बनियों का नियंत्रण है। ब्राह्मण उसके मालिक है तो बनिया उसके मालिक है तो ब्राह्मण उसके संपादक है। ऐसे कई सारे चैनल है जिनमें आप ये देख सकते हैं। जैसे अभी के हाल के समय में, यानी पिछले 4-5 सालों में अंबानी जो है वो बनिया है, मोड़ जाति का बनिया है, मोड़ बनिया है। लगभग जितने भी चैनल है, न्यूज़ 18 का जो टैग जिस पर लगा हुआ है वो सारे न्यूज़ चैनल अंबानी के खरीदे हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकमत नाम का एक अखबार चलता है तो वो दरडा का है, वो भी बनिया है, वो कांग्रेसी है। ऐसे कोई भी चैनल, कोई भी अखबार आप उठाकर देख लीजिए, खासकर चैन पेपर का मतलब होता है, चैन अखबारों का मतलब होता है कि जो अखबार हर राज्य के, लगभग हर राज्य के राजधानी से छपता है। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो तो हर राज्य के लिए, हर राज्य की राजधानी के लिए अलग से एडिशन निकलता है। आप इंडियन एक्सप्रेस देख लो, वो गोयंका बनिया का है, उसमें भी अभी विवाद हुआ है। तो इसको एक इंडियन एक्सप्रेस है, एक द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, तो 2 भागों में अभी इंडियन एक्सप्रेस बटा हुआ है। आप द हिंदू ले लो, आप कोई भी अखबार उठाकर देख लो या कोई भी न्यूज चैनल उठाकर देख लो, सभी न्यूज चैनलों के मालिक बनिया है और उसके संपादक जो है वो ब्राह्मण है। और इसीलिए इस मीडिया को ब्राह्मण बनिया मीडिया कहा गया है। अब ये ब्राह्मण बनिया मीडिया क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक अखबार का जो खबरें है, जो जानकारी है, जो सूचना है, उसको छुपाने का काम करता है और ज्यादातर तोड़ मरोड़ कर जानकारी को लोगों के सामने देने का काम करता है। और ये पिछले, यानी जब से भारत कथित तौर पर आजाद हुआ है उसके बाद से ये लगातार हो रहा है। ब्राह्मणों ने जब विधायिका पर कब्जा किया, संसद पर जब नियंत्रण बनाया,
उसके बाद उन्होंने सबसे पहला अगर कोई काम किया है तो वो काम प्रेस एक्ट को लेकर है। इस प्रकार से उन्होंने प्रेस एक्ट बनाया है कि कोई भी व्यक्ति बिना विज्ञापनों के अखबार या टीवी चैनल या जो कुछ उनको मीडिया अगर चलाना है तो वो नहीं चला पाएगा। इस प्रकार से उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उस प्रकार से वो कानून बनाया है। तो इसलिए बहुजन समाज की ये बहुत बड़ी कमी रही है कि हम उस प्रेस एक्ट की वजह से बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र रूप से कोई मीडिया खड़ा नहीं कर पाया। तो उन्होंने सबसे पहला अगर कोई नियंत्रण बनाया, सबसे पहले अगर कोई कानून बनाया तो वो प्रेस एक्ट का कानून बनाया, जिसके चलते आज बहुजनों का स्वतंत्र मीडिया नहीं है। इस ब्राह्मण मनिया मीडिया की एक और खासियत है कि वो बहुजनों की, खासकर जो मूल निवासी बहुजनों की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को दबाने का काम करता है। बहुजन समाज के जो खबरें हैं वो नहीं दिखाया था, एक अलग बात है, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज की जो आंदोलन है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो नेतृत्व है, उनको दबाने का काम करता है। और आप ये सभी जानते हैं कि मेश्राम साहब को पिछले 40 सालों में किसी भी टीवी चैनल ने या किसी भी अखबार ने उनके बारे में छापने से या उनके आंदोलन को दिखाने का काम नहीं किया है। और पिछले 40 सालों से यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। अब बहुजन यानी मीडिया जो है, ये मीडिया की कमी केवल हमारे आंदोलन में है ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रस्तावना करते वक्त राजकुमार जी ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने दीनबंधु नाम का अखबार शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुख्य नायक, क्योंकि ये 2020 का जो साल है ये भारतीय बहुजन पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मुख्य नायक इस अखबार की शुरुआत की थी और ये उसका 2020 ये साल उस मुख्य नायक का शताब्दी वर्ष है। उसके बाद कांशीराम जी ने भी अपने समय में अलग अलग अखबार, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, इनके द्वारा बहुजनों का अलग मीडिया निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन साधनों के अभाव में वो नहीं कर पाए। उनके पास सीमित साधन थे, काम बहुत बड़ा था, इस वजह से वो नहीं कर पाए। दूसरी तरफ एक हो गई ये बात कि साधनों का अभाव था हमारे महापुरुषों के समय में, उनके पास इतने पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपना स्वतंत्र मीडिया वे खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आया, बहुत साधन आए। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती है वो देश के हर गांव में मनाई जाती है। ऐसा कोई देश में गांव नहीं है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मनाई जाती। शहरों का खर्च अलग है। जो 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में अगर एवरेज हम 10,000 भी अगर खर्चा माने एक बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, तो भी ये 600 करोड़ के आसपास होता है, 600 करोड़ होता है। तो बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के दिन, एक दिन पर बहुजन समाज के लोग 600 करोड़ रुपया उड़ा देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। 600 करोड़ रुपया बर्बाद कर देते हैं केवल जयंती मनाने के लिए। और बाबा साहब अंबेडकर जैसे हमारे कई सारे महापुरुष हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने बाबा साहब का आपको उदाहरण दिया है। तो इतना सारा पैसा आज बहुजन समाज के पास है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोगों के पास आज साधनों की कमी है, ऐसा नहीं है। महापुरुषों के समय में साधनों की कमी जरूर रही, लेकिन आज हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के या अपने महापुरुष के जन्मदिन के मौके पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वही लोग सूचनाओं के लिए, वही लोग जानकारी के लिए ब्राह्मण मनिया मीडिया पर डिपेंड है, उन पर निर्भर है। और वो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण मनिया मीडिया जो उनका परंपरागत दुश्मन है, हजारों सालों से जिन्होंने उन पर अन्याय अत्याचार किए, वे लोग उनको जानकारी देंगे, उनको सही
सही बातें बताएंगे, उनके आंदोलन को दिखाएंगे, उनकी समस्याओं को दिखाएंगे। बहुजन समाज के लोग ये सोचते हैं। आज साधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सोच की। जैसे उदाहरण के लिए, मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं, किसी पर टिक्का टिप्पणी करने के लिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूं। जैसे बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी है, बहन जी है, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, यानी सत्ता थी उनके पास, पैसा है। अभी कितना पैसा है, काउंटेड यानी लीगल इलीगल, वो एक अलग बात है, एक अलग बहस हो सकती है उस पर, लेकिन बहुत सारा पैसा उनके पास है, वो सत्ता में रहे हैं। लेकिन बहन जी ने नेशनल लेवल का तो छोड़ो, प्रदेश लेवल का भी एक चैनल नहीं बनाया। चैनल की बात छोड़ो, डेली अखबार भी उन्होंने शुरू नहीं किया। तो जिनके पास साधन है, यही बात मुलायम सिंह जी के बारे में कही जा सकती है, यही बात लालू जी के बारे में कही जा सकती है। उन्होंने अपना स्वतंत्र मीडिया निर्माण करने का काम नहीं किया। साधन है, सत्ता है, सब कुछ है, कर सकते हैं, करने लायक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मीडिया की अहमियत की समझ नहीं है। वो ये नहीं जानते कि मीडिया कितना महत्वपूर्ण होता है, और इसी वजह से इसका जो खामियाजा है, वो खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ा है। इस कार्यक्रम में वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी का आगमन हुआ है। मैं उनका आप सभी के द्वारा मैं उनका स्वागत करता हूं। तो साधनों की कमी हमारे समाज के पास नहीं है। आप बहन जी का उदाहरण लीजिए, लालू जी का उदाहरण लीजिए, मुलायम सिंह जी का उदाहरण लीजिए, ये बड़े नाम है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास साधन है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने का काम नहीं किया, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ा, और वो भुगत रहे। जैसे मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अपना मीडिया नहीं खड़ा किया, तो ब्राह्मण उनको जानकारी के लिए, सूचनाओं के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ब्राह्मण बनिया मीडिया पर निर्भर रहना पड़ा। और ये निर्भर रहना पड़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, उनको क्या खामियाजा हुआ? ब्राह्मण बनिया मीडिया ने उनका एक फ्रेमिंग किया। फ्रेमिंग किया का क्या मतलब है? जो टीवी की फ्रेम है, उसको जो फ्रेम है, लोगों को लगता है कि इस फ्रेम में जो दिखाई देता है वही सच है। तो मीडिया वालों ने, ब्राह्मण बनिया मीडिया ने उनको क्या फ्रेमिंग किया? अखिलेश जी को बबुआ बना दिया और बहन जी को बुआ बना दिया। ये उनका फ्रेमिंग किया। लालू जी को चारा घोटाला में उनका उस प्रकार से फ्रेमिंग किया। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को भी भुगतना पड़ा है। अगर मान लीजिए कि बहन जी ने या समाजवादी पार्टी ने या लालू जी ने अपना खुद का स्वतंत्र मीडिया खड़ा कर दिया होता, तो क्या ब्राह्मण बनिया मीडिया पर उन लोगों को निर्भर रहना पड़ता? अगर ब्राह्मण बनिया मीडिया उनकी अगर गलत खबरें छापता, अगर गलत खबरें दिखाता, उन खबरों को काउंटर करने का काम वे लोग अपने मीडिया में करते। यानी समझ जो है, मीडिया की अहमियत की समझ जो है, वो हमारे लोगों में नहीं है जिनके पास साधन है। दूसरी तरफ जिन लोगों को यह समझ है कि हम ये कर सकते हैं, मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, उन लोगों के पास साधन नहीं है। जिन लोगों को समझ है और जिन लोगों के पास साधन नहीं है, तो ऐसे समय में एक सवाल है कि हम हमारा बहुजन समाज का स्वतंत्र मीडिया कैसे खड़ा करें। मीडिया की अहमियत समझ में आ रही है, लेकिन साधन नहीं है। तो अभी के दिनों में जो सोशल मीडिया एक नया प्लेटफॉर्म उभर कर आया है, जिसके लिए ज्यादा कुछ खर्च नहीं है, जिसके लिए ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है, उस मीडिया का हमें सबसे ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडिया ही है जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाता है, सही खबरों को हम लोग दे पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं काउंटर करने की बात, ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी बहुजन मीडिया। तो ब्राह्मण बनिया मीडिया ने, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, और उसी वक्त हमने भारत बंद की घोषणा की मेश्राम साहब ने, तो ब्राह्मण बनिया मीडिया ने ये खबरें चलाई, खासकर इंडिया टुडे और राजदीप सरदेसाई, इनके द्वारा ये खबरें चलाई गई
कि भारत बंद जो है 29 जनवरी का, ये शाहीन बाग के लोगों ने कॉल दिया है, ये शाहीन बाग के लोग कर रहे हैं, जबकि ये बहुजन क्रांति मोर्चा की कॉल थी, बहुजन क्रांति मोर्चा की पहल थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये शाहीन बाग के लोगों ने, यानी मुस्लिम लोग भारत बंद कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने खबरें बनाई। तो उन खबरों को काउंटर करने के लिए हमने सोशल मीडिया पर अपनी खबरें बनाई और उनके जो विचार था, उनकी जो सोच थी, उनका जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को हमने एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने के बाद फिर आज तक ने, जो इंडिया टुडे का ही एक पार्ट है, आज तक ने दूसरी खबर बनाई कि भारत बंद का जो कार्यक्रम है भाई, भारत बंद करने वाले जो लोग हैं वो दलित और आदिवासी है। इसमें उन्होंने फिर षड्यंत्र किया, ओबीसी को अलग करने का काम उन्होंने किया, फिर हमने उसको काउंटर किया। तो हम आज की तारीख में हम ब्राह्मण मनिया मीडिया पर या उनके साधनों पर निर्भर नहीं है, हम सोशल मीडिया का एज अ ऑर्गेनाइज्ड मीडिया हम उपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम जो कुछ कर पा रहे हैं, इन 5-6 सालों में हमने जो कुछ किया है वो बहुजनों का जो स्वतंत्र मीडिया या सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा ही हमने किया है। ब्राह्मण मनिया मीडिया के बारे में एक सर्वे आया था अभी हाल ही के कुछ दिनों में, ऑक्सफैम इंडिया इन्होंने सर्वे किया था, न्यूज लॉन्ड्री और ऑक्सफैम इंडिया, उन्होंने एक सर्वे किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि न्यूज चैनलों के जो लीडरशिप है, लीडरशिप पोजीशन जो है, जिसमें संपादक है, यानी एडिटर इन चीफ है, वर्किंग एडिटर है, या और प्रकार के जो न्यूज रूम में जो लीडरशिप पोजीशन है, उन लीडरशिप पोजीशन पर 90% से ज्यादा जो नियंत्रण है वो सवर्णों का है या ब्राह्मण मनियों का है। आप जिसे बहुत सारे लोग सेक्युलर कहते हैं, एनडीटीवी, रवीश कुमार जी, जिसके एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम है एनडीटीवी का, हिंदी का, एनडीटीवी की सारी लीडरशिप ये ब्राह्मण मनियों के नियंत्रण में 100%। वो ये हम नहीं कह रहे, ये ऑक्सफैम का सर्वे कह रहा है। सारी की सारी जो लीडरशिप पोजीशन है वो उनके नियंत्रण में है। तो जो मीडिया, सारा का सारा मीडिया उनके नियंत्रण में है, दुश्मनों के नियंत्रण में है, वे हमारी खबरों को किस प्रकार से दिखा सकते हैं या हम उन पर कैसे निर्भर रह सकते हैं कि वो हमें जानकारी देने का काम करेंगे। इसलिए हमें मूल निवासी बहुजन मीडिया जो है वो आज के तारीख में सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इसी मीडिया का उपयोग करके हमें हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। हमारे आंदोलन को जन आंदोलन में बनाने के लिए यही मीडिया कारगर होगा। इतनी ही बात करता हूं क्योंकि विषय 3 है। प्राध्यापक विलास खराज जी भी हमारे बीच में है, तो वे भी इन तीनों विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं इतनी ही बात आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी ने मुझे गंभीरता से सुना, इसलिए मैं दैनिक मूल निवासी नायक हिंदी और मराठी के एडिटोरियल बोर्ड का आभारी हूं और आप सभी का भी आभारी हूं। धन्यवाद।